पाक में भारतीय राजनयिक की कार का पीछा कर डराने की कोशिश, घर पर आईएसआई की नज़र। इलाहाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलुवालिया को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई के जरिए परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। इसके लिए आईएसआई ने उनके घर के बाहर कई लोगों की तैनाती की है। आज लग रहा है चंद्र ग्रहण। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने वाला है। यह ग्रहण वास्तविक चंद्र ग्रहण न होकर एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। उपछाया चंद्र ग्रहण को धार्मिक लिहाज से बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि ग्रहण के दौरान थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी चाहिए। 5 जून को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण रात में 11:11 से शुरू होगा और रात में 2:34 पर खत्म होगा। ये चंद्र ग्रहण ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लग रहा है। होटल, मॉल, रेस्तरां 8 जून से बदल जाएंगे घूमने का अंदाज। गाइडलाइन जारी। 8 जून से खुल जाएंगे होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल जारी रहेगी पाबंदी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक एंट्रेंस गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग होना जरूरी होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को होटल में आने की इजाज़त होगी। इस दौरान सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन द्वारा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा और अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने होंगे। सभी कर्मचारी, खासतौर से वरिष्ठ कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में नहीं आए। जहां भी संभव हो होटल प्रबंधन घर से ही काम की सुविधा पर जोर दे। सीएम योगी ने 86.71 लाख लाभार्थियों के खाते में ऑनलाइन भेजे 1301 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन की एक किस्त और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में 86,71,181 लाभार्थियों के खाते में 1301.84 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किया। इंटरनेट पर बिक रही है भारतीयों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी। जाने पूरा ब्यौरा। सेबी के मुताबिक केवाईसी और बैंकिंग धोखाधड़ी में बढ़ोतरी हुई है और फ्रॉड करने वाले इस तरह के लीक का इस्तेमाल लोगों और खासकर बुजुर्गों को निशाना बनाने के लिए करते हैं। पीएम मोदी की टीम को ममता सरकार ने दिया स्टेट गेस्ट का दर्जा। यह टीम 2 दिवसीय दौरे के लिए गुरुवार को दक्षिण और उत्तर 24 परगना पहुंचेगी। इस टीम की अगुवाई गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनुज शर्मा करेंगे। अन्य अधिकारी जल शक्ति मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, रोड एंड हाईवे, मत्स्य विभाग के रहेंगे। अमेज़न में एमएसएमई के लिए हिंदी में शुरू की सेवाएं। भारतीय उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्थानीय दुकानों और खुदरा विक्रेताओं के लिए ई-कॉमर्स से लाभ उठाने के उद्देश्य से अमेज़न ने आज हिंदी में पंजीकरण करने और ऑनलाइन व्यवसाय का प्रबंध की सुविधा दी है। अमेज़न विक्रेता के रूप में पंजीकरण से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक्सेसिंग मैट्रिक्स तक पहुंच बनाने तक का सब कुछ शामिल है। इस अनुभव को अमेज़न की सेल वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध कराया गया है। अमेज़न पहले से ही विक्रेताओं की सहायता के लिए सेलर्स सपोर्ट सर्विसेज प्रदान करता है और उसे हिंदी में सेलर्स यूनिवर्सिटी वीडियो और ट्यूटोरियल लॉन्च किए हैं। कोरोना काल में कुपोषण से हर दिन 1 से 1,500 बच्चों की मौत हो रही है। यूनिसेफ की प्रतिनिधि एवं प्रसिद्ध बाल विशेषज्ञ सुनीसा आहूजा ने कोरोना महामारी में बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हर रोज देश में कुपोषण के कारण 1,000 से 1,500 बच्चे मर रहे हैं। इसलिए इस विषय पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।
इस महीने 5 रुपए तक महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, जानिए कारण। लॉकडाउन के दौरान कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई थी। वहीं भारत में भी पेट्रोल और डीजल की खपत ऐतिहासिक रूप से नीचे आ गई थी, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि इस महीने पेट्रोल और डीजल के दाम में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने इसकी तैयारी कर ली है। जून में पेट्रोल और डीजल के दाम रोज रोज तय करने वाला सिस्टम फिर से लागू किया जाएगा। इस बारे में कंपनियों के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। प्रवासी मजदूरों को झटका, 256 श्रमिक स्पेशल रद्द। महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी सबसे आगे। महाराष्ट्र ने 1 मई से अब तक 105 ट्रेनें रद्द की। रेल मंत्री पीयूष गोयल महाराष्ट्र द्वारा ट्रेनें मंगवाने और उनका इस्तेमाल नहीं करने को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार गुजरात ने 47 ट्रेन, कर्नाटक ने 38 ट्रेन तथा उत्तर प्रदेश ने 30 ट्रेन रद्द की। झारखंड बोर्ड 8वीं रिजल्ट, जैक रिजल्ट online.com पर जारी। ये रहा डायरेक्ट लिंक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 19.62% छात्र A+ ग्रेड और 34.84% छात्र A ग्रेड से पास हुए हैं। परिणाम झारखंड रिजल्ट online.com व jack.jharkhand.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। नासा ने जारी की चेतावनी, पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं 5 उल्कापिंड। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी है कि 5 उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम ये उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ऐसे 5 उल्कापिंड की पहचान की है जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से पहला उल्कापिंड आज दोपहर 2:13 पर पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। यह उल्कापिंड लगभग 108 फीट चौड़ा है। इसके अलावा दूसरा उल्कापिंड शाम करीब 6 बजे पृथ्वी के पास से होकर गुजरेगा। बताया जा रहा है कि इनमें सबसे बड़ा उल्कापिंड 2020 KF है, जिसका व्यास लगभग 144 फीट है। यह उल्कापिंड रात करीब 9 बजे पृथ्वी के पास से गुजरेगा। इसके अलावा 2 उल्कापिंड और पृथ्वी के पास से होकर गुजरेंगे। यह सभी उल्कापिंड 34,000 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। सीएम योगी बोले, कानपुर, आगरा, गौतम बुद्ध नगर समेत 8 जिलों पर विशेष फोकस किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक व्यवस्था के तहत 8 जून से शुरू की जाने वाली गतिविधियों को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप संचालित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 8 जून से मिलने वाली छूट के संदर्भ में अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ इस व्यवस्था को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद तथा बुलंदशहर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।